Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the Hardy-Weinberg law. Hardy-Weinberg law को हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. Hardy-Weinberg law दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में जीन फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, यानी कि हार्डी-विनबर्ग लॉ से हम किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं. अब अगर हम बोलें कि एक आइडियल पॉपुलेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, जो अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है. तो ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जो आइडियल मानी जाती है? ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मीटिंग हो, म्यूटेशन नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो और पॉपुलेशन साइज काफी बड़ा हो. अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये सारे फैक्टर्स वो होंगे जो हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करेंगे. राइट, तो इतना डिस्कशन हमने कर लिया था, ये सारे फैक्टर्स को भी हमने डिटेल में समझ लिया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हार्डी-विनबर्ग लॉ के हिसाब से एग्जैक्टली अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी अलील की तो हम कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करेंगे. राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हार्डी-विनबर्ग लॉ P plus Q is equal to 1. नाउ यहां पे P क्या है? P is the frequency of dominant allele. Very important. फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट अगर हम बात करें Q, Q is the frequency of recessive allele. Q क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ recessive allele. आप इसको बोल सकते हैं कैपिटल T, स्मॉल t बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल A या स्मॉल a. ये recessive फॉर्म है, ये डोमिनेंट फॉर्म है. राइट, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज P. डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी P से रिप्रेजेंट की गई है. रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी Q से दिखाई गई है, Q से रिप्रेजेंट की गई है. अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. क्या कर देंगे? हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो फॉर्मूला मैथमेटिक्स का है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे हम p प्लस क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब अगर इसको हम लिखें डोमिनेंट और रेसेसिव के कॉन्सेप्ट में, अगर इसको देखें तो हम क्या बोलेंगे? ये है a का स्क्वायर, ये है स्मॉल a का स्क्वायर और ये है स्मॉल a कैपिटल A. लिख सकते हैं इसको ऐसे, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है कैपिटल A, ये है कैपिटल A स्मॉल a और ये है स्मॉल a. दोनों तरीके से लिख सकते हैं. तो ये क्या है? कैपिटल A, कैपिटल A स्मॉल a. अब देखो डिफरेंस देखना, कैपिटल A होमोजाइगस डोमिनेंट. क्या है कैपिटल A? कैपिटल A है होमोजाइगस डोमिनेंट. राइट, कैपिटल A स्मॉल a हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और स्मॉल a होमोजाइगस रिसेसिव. ये समझाने के लिए. अब देखो यहाँ पे कैपिटल A इज होमोजाइगस डोमिनेंट. इसका मतलब दिस कैपिटल A here is equal to p square. Here small a is equal to q square and this is equal to 2pq और pq. क्लियर? तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव. ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव. बट यहाँ पे अब जब p स्क्वायर और q स्क्वायर आ जाता है तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है. p
डोमिनेंट अलील, Q रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी, P is the frequency of the dominant allele, Q is the frequency of the recessive allele. But P square and Q square and 2PQ is different. But आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये चीजें याद रखना, तो आगे पूरी की पूरी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए, equation is this, I write it here again, capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a, right, is equal to 1. अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस। तो एक बार देख लेते हैं, P square, P square is the frequency of होमोजाइगस डोमिनेंट। किसकी फ्रीक्वेंसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट। पहले तो इतनी सी बात समझिए, यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या होती है होमोजाइगस कंडीशन? इट इज अ कंडीशन इन विच बोथ द एलील्स आर सेम, इट इज अ कंडीशन इन विच बोथ द एलील्स आर सेम। सो दिस कैपिटल ए इज इक्वल टू P स्क्वायर, सो इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इस होमोजाइगस डोमिनेंट को हम यहाँ पे जीनोटाइप बोल सकते हैं, फिनोटाइप बोल सकते हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर और ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है होमोजाइगस डोमिनेंट। व्हाट इज P स्क्वायर? होमोजाइगस डोमिनेंट, ये याद रखना है बस। क्लियर? उसको अगर याद रखना है तो कैपिटल ए से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, 2PQ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस बट डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए आ गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। आगे जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, ये कॉमन है, बट यहाँ पे एक नया चीज आके ऐड हुआ है, कैरियर। तो जब भी हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे तो यहाँ पे हम कैरियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ पे कैरियर वर्ड को भी यूज करेंगे। क्लियर है? सो आई अगेन रिपीट, 2PQ इज इक्वल टू 2 कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर कोई डोमिनेंट एलील होती है और उसके सामने रेसेसिव एलील भी होती है तो कौन डोमिनेट करती है? डोमिनेटिंग एलील। बेचारी रेसेसिव एलील तो दिख ही नहीं पाती, तो इसीलिए डोमिनेंट है, बट दोनों एलील डिफरेंट हैं, दोनों एलील डिफरेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, राइट? सो व्हाट इज 2PQ? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर। ठीक है? नेक्स्ट, Q स्क्वायर, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए रेसेसिव, स्मॉल ए रेसेसिव एलील, दो एक जैसी रेसेसिव एलील साथ में, तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। So it is frequency of homozygous recessive, genotype, phenotype, character, organism। अंतर क्या है? अगर Q स्क्वायर है तो एज्यूम कर लेना स्मॉल ए को। क्लियर? तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म कॉमन है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने P स्क्वायर, what is P square? Frequency of homozygous dominant, 2PQ frequency of heterozygous dominant, and Q square frequency of homozygous recessive। क्लियर? अब आपसे कोई बोले, कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको ये बोले कि फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट की, फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट की,
जैसे आप गैमीट्स बनाते थे, आपसे पूछा जाता था कि इसमें अगर इसका जीनोटाइप पूछेंगे तो कितने डोमिनेंट हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे जिस कंडीशन में आप क्या करते थे, आप निकालते थे कि भाई 75% डोमिनेंट है, 25% रिसेसिव है, ऐसा करते थे। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसे ही एप्लीकेशन आएगी। जैसे अगर हम केवल डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो डोमिनेंट में आपको गिवन नहीं है होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे। तो हियर p² 2pq, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, p² क्या है, कैपिटल ए डोमिनेंट अलील, और यहां पे 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां पे भी तो एक डोमिनेंट अलील बैठी है, तो यहां पे ये दोनों मिला के डोमिनेंट होंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ऑर्गेनिज्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, फिनोटाइप, कैरेक्टर, कुछ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी निकालो तो सिंपल है, आप 2pq पकड़ लेंगे और उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बट आपको यहाँ पे p और q के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज p? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, राइट। यहाँ पे डोमिनेंट जीनोटाइप है और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी आगे लगा हुआ है। Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। तो ये शब्दों का जो हेर फेर है, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अगर आपसे कोई पूछ ले कि होमोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप निकालिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस निकालिए, वो जीनोटाइप हो, फिनोटाइप हो, कैरेक्टर हो, ऑर्गेनिज्म, तो जहां पे भी होमोजाइगस आ गया तो आपको पता है कि कैपिटल ए भी होमोजाइगस है, स्मॉल ए भी होमोजाइगस है। तो व्हाट इज कैपिटल ए? p²। व्हाट इज स्मॉल ए? q²। तो आप यहाँ पे दोनों का सम टोटल करेंगे, क्लियर है, उनके स्क्वायर का सम करेंगे। सो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील इज 0.7, p प्लस q इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है ये समझे। आपको क्या दिया है, रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दी है, तो सबसे पहले आप ये लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील 0.7, रेसेसिव अलील 0.7, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब रेसेसिव अलील का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट Q, तो Q इज 0.7। तो फॉर्मूला में पुट कर दें, P प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1। नाउ P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो यहां पे हमें डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, और डोमिनेंट अलील क्या है, P, तो P की फ्रीक्वेंसी पता चल गई हमें 0.3, रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.7। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, गिवन है, प्रॉपर गिवन है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, होमोजाइगस डोमिनेंट। सो यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, p², ये है। अब हमें यहाँ पे p पता है 0.3, तो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो आंसर इज 0.09।
So the frequency of homozygous dominant organism is 0.9. सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, पी एंड क्यू पता चल जाए तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि पी एंड क्यू का पता लगा सकें जल्दी, तो जिससे सारा जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट प्रॉपर बन जाए, जो क्वेश्चन है वो लाइन अप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, frequency of recessive phenotype is 0.16. recessive phenotype, यहां पे अलील नहीं दिया है, यहां पे रेसेसिव या डोमिनेंट एलील नहीं दिया है, यहां पे दिया है रेसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है 0.16। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखें रेसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, रेसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.16। आप ये समझे कि रेसेसिव फिनोटाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप क्या है? तो रेसेसिव फिनोटाइप है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आपको गिवन है 0.16, तो आप यहां से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.4। हमने आपसे Q की वैल्यू निकाल ली, Q की वैल्यू आपने अगर निकाल ली तो नेचुरली P की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। आपके पास आ चुका है P, आपके पास आ चुका है Q। क्लियर है? यानी कि P एंड Q आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म का आपको पता लगाना है। होमोजाइगस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो होमोजाइगस में यहाँ पे ना तो आपको डोमिनेंट मेंशन किया है, ना आपको यहाँ पे रिसेसिव मेंशन किया है, दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, होमोजाइगस का मतलब है पी स्क्वायर भी रखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव भी मेंशन नहीं है, तो दोनों रखेंगे। सो व्हाट इज पी? 0.6, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस क्यू इज 0.4 का होल स्क्वायर, दोनों रखेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 6 6 36 प्लस 4 4 16। क्लियर? यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0.52, 6 प्लस 6 2, 3 एंड 1 4, और यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.52 आ जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या पता चला कि हमें यहाँ पे पता चला फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। ये क्या निकाली हमने? ये हमने निकाली है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ होमोजाइगस। तो नंबर ऑफ होमोजाइगस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस 0.52 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 2 1 2 3 1 2 3, आपको पॉइंट लगाना है 2 के बाद, आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, सो आंसर विल बी 520। 520 विल बी द आंसर, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। जैसे क्वेश्चन में गिवन चीजें हमें पता चले तो ट्राई करें पी एंड क्यू फाइंड आउट करने की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल, percentage of dominant allele is 90. What is given here?
डोमिनेंट अलील की परसेंटेज आपको दी है, तो आप लिख लें पहले क्या दिया आपको, डोमिनेंट अलील की परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील कितनी है 90%, तो 90/100 करेंगे तो 0.9। अब डोमिनेंट अलील क्या है ये समझेंगे, तो डोमिनेंट अलील है कुछ भी मेंशन नहीं है, सो P इज इक्वल टू 0.9। Q फाइंड आउट कर लेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, 0.9 प्लस Q इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे Q क्या आ गया, Q विल बी 0.1। क्लियर, तो P इज 0.9, Q इज 0.1। सो डोमिनेंट अलील P 0.9 है, रेसेसिव अलील Q 0.1 है। फाइंड आउट नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, तो डोमिनेंट का पता लगाना है। अब डोमिनेंट में देखो यहाँ पे याद रखना है, डोमिनेंट में आपको होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस तो दिया नहीं है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली पूरा अप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डोमिनेंट की जो भी सिचुएशन है वो लिखेंगे। तो क्या सिचुएशन है अभी, P² होमोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये दोनों चीजें आपको P भी पता है Q भी पता है, तो आप पुट करेंगे P का स्क्वायर, P मतलब 0.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.9 इंटू 0.1। क्लियर, यहां पे 9 जा 81, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9 जा 81 एंड 2 जा 18, 0.18। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है इसको, तो ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 0.99। अब इस 0.99 को हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। ये डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म निकालना है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको गिवन है, इंडिविजुअल्स आपको गिवन है 2000, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2000। क्लियर, तो क्या आएगा इसका आंसर, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 आ जाएगी, 9 2 जा 18, 19 0 0 0, 2 के बाद डॉट लगा देंगे, आंसर विल बी 1980। क्या आंसर है इसका, नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज 1980। क्लियर, हमें समझ लेना है कि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म पूछे, यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन मेंशन नहीं है, तो उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट कंडीशन, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 individuals, 36% are albinic. Then find out the number of carrier, normal individual respectively. अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर हमें करना है। एल्बिनिज्म, तो जो एल्बिनिज्म है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लिख लें कि एल्बिनिज्म क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। क्लियर, अब इस ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में हमारे पास 3 टाइप की कंडीशन होती है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये है एल्बिनिक डिजीज्ड, इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट इट इज अ कैरियर, और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। यानी कि यहाँ पे 2 सिचुएशन हमारे पास नॉर्मल है, एक एल्बिनिक है, बट ये नॉर्मल कैरियर है।
क्लियर? तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 36% आर एल्बनिक। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला से इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो हम ये बोलेंगे दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज 2pq, दिस इज q स्क्वायर। सो हियर q स्क्वायर इज 36% दिया हुआ है, एल्बनिक यानी कि q स्क्वायर 36%। क्लियर है? तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 36% यानी कि 36/100। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.36 और अगर हमें q निकालना है तो हम बोलेंगे 0.6। हमने निकाल दिया है q की वैल्यू, q की वैल्यू निकल गई। q स्क्वायर से हमने q की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। फिर हम बोलेंगे कि p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो हमारे पास आ गई है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। हमें नॉर्मल और कैरियर इंडिविजुअल के नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने और जो नॉर्मल है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो नंबर तो अपने आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। क्या है फॉर्मूला? 2pq कैरियर। चलिए 2 into what is p? 0.4. what is q? 0.6. 2 4 जा 8, 2 into 4 या 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 46, 8 6 जा 48, 48 दो जगह डेसिमल है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल 0.48। क्या निकला? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर 2pq निकल गया। हम इंडिविजुअल निकालना है तो हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से। 10,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर विल बी 4800। तो ये आ गए इंडिविजुअल्स। कौन से? कैरियर इंडिविजुअल्स। फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन देखनी है। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या देखना है? नॉर्मल का पता लगाना है। बहुत ध्यान से समझना है, नॉर्मल का पता लगाना है। तो यहाँ पे देखो कि जो नॉर्मल है वो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल है बट कैरियर है, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल और नॉर्मल विद कैरियर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमें दोनों साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकेंड कंडीशन में हम यहाँ पे पता लगाएंगे नॉर्मल इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो नॉर्मल का मतलब p स्क्वायर 2pq, p स्क्वायर 2pq, p स्क्वायर 2pq। व्हाट इज p? व्हाट इज p? 0.4, 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये तो सेम ही है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 0.16 क्लियर, प्लस 0.4, 0.48, 0.48, 0.48, ये आ गया 0.48। क्लियर? ऐड कर देंगे तो 8 9 10 14 4 4 5 6 64। जब आप 16 और 48 को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी आप करके देख सकते हैं, आपने 48 और 16 को ऐड किया तो 8 9 10 11 12 13 14 4 1 1 2 3 4 5 6 64। क्या आया? ये 64। तो 0.64
0.64 आया। 0.64 को इंडिविजुअल निकालने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द आंसर विल बी, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6400 इंडिविजुअल्स आर नॉर्मल। क्लियर है? ये पूरा आना चाहिए आपको, तभी आप किसी भी क्वेरी या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वो किया, पी एंड क्यू का पता लगा लिया, फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in a random mating population of 5,000 individual, frequency of dominant phenotype की frequency दी है आपको is 0.51। frequency of dominant phenotype, यहां पे फिर से कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या मेंशन नहीं है? कि यहां पे होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, कुछ भी मेंशन नहीं। तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे वो वाला करना है जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको यहां पे पता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो इन दोनों को मिला के ये डोमिनेंट हो गया। क्लियर? दोनों को मिला के डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट फिनोटाइप आपको दे रखा है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, ये बात मैं समझा चुकी हूं आपको। तो यहां पे समझाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, दोनों को एक साथ डोमिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 0.51। सो इन दोनों की वैल्यू दी हुई है आपको 0.51 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.51, दैट इज q square is equal to 0.49 and q is equal to 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि हमें q निकल चुका है हमारा। अब q निकल चुका है तो हम p का पता लगा सकते हैं। p प्लस q इज इक्वल टू 1, p प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1। So P is equal to 1 minus 0.7 is equal to 0.3। हमें मिल चुका है P and Q दोनों। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ना डोमिनेंट मेंशन है ना रेसेसिव मेंशन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P स्क्वायर यानी कि P की वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो इसको हम लिखेंगे 0.09 आएगा। क्लियर? 7 7 जा 49, 0.49, इसको हम ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 9 18 एंड 0.58। 0.58 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 5 5 जा 25, 26 27 28 29, 290, इसको मल्टीप्लाई किया तो 290, 3 0 लगा दिए, अब यहाँ पे 2 के बाद डॉट लगा दिया, सो 2900 विल बी द आंसर। सो नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज 2900। फिर से चेक कर लीजिए, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 5 जा 25 29। सो
यहाँ तक हमारा जो जेनेटिक्स का चैप्टर है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो खत्म हो जाता है. वी विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो.